हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। 2025 के अंदर एमआईएम के ये 5 विधायक जीते हैं। 2020 के अंदर एमआईएम के ये 5 जीते थे। 2020 के अंदर कितने परसेंट वोट आए थे एमआईएम को, 2025 के अंदर एमआईएम के कितने परसेंट वोट आए हैं, और 2020 के अंदर कौन कौन से विधानसभा पर कितने कितने वोट आए थे, और 2025 के अंदर किस विधानसभा पर कौन से उम्मीदवार कितने कितने वोट लाए हैं। तो बेसिकली कहने वाली बात यह है कि 2020 बनाम 2025 का विश्लेषण इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वोट के परसेंटेज की। 2020 के अंदर मैं आपको बता दूं कि 5,23,279 वोट टोटल लाए थे एमआईएम पार्टी। हालांकि 5 सीट पर जीत भी हुई थी। वोट परसेंट जो है वो 1.24 के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं वोट लाए थे, और इसके अंदर बढ़ोतरी हुई थी क्योंकि 2015 के अंदर एक भी सीट एमआईएम जीती नहीं थी। तो 1.03 का जो है कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ था बिहार के अंदर। 2020 का ये आंकड़ा है। 2025 के अंदर एमआईएम पार्टी 9,30,504 वोट लाए हैं टोटल। अब इस बार भी 5 विधायक जीते हैं, 5 उम्मीदवार जीते हैं। पिछले बार भी जीते थे, लेकिन पिछले बार कितना था, 5,23,000। इस बार कितने हैं, 9,30,000। तो आपको जाहिर सी बात है देखने को मिल रहा है कि भाई ये आंकड़ा, ये वोट जो है वो बढ़े हैं। पिछले बार 20 सीट पर लड़े थे, इस बार 25 सीट पर लड़े हैं। 5 सीटों का डिफरेंस जरूर है, लेकिन इस बार वोट जो है वो बढ़ा है। तो इस बार वोट परसेंट जो है 1.93% जो है वो ज़्यादा, यानी 1.93% ओवरऑल जो है वोट लाया है एमआईएम पार्टी। तो इस हिसाब से कई सारे पार्टी, जैसे आप से ज़्यादा है, एआईएफबी से ज़्यादा है, और बीएसपी से ज़्यादा है, सीपीआई से ज़्यादा है, सीपीआई और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, एनसीपी से ज़्यादा है। तो इस तरीके से बहुत सारी पार्टियों से ज़्यादा वोट परसेंटेज गेन किया है बिहार के अंदर। थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं कि पहले कितना, कहाँ से कितना था, इस बार कितना है। जैसे कि अररिया से, इस बार अररिया से जो है 53,421 वोट लाया है। अररिया से के जो मंजूर आलम है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मंजूर आलम को उम्मीदवार बनाया था। पिछले बार जो है 8,924 वोट लाया था। उम्मीदवार अलग थे, राशिद अनवर उम्मीदवार थे। इस बार किशनगंज से जो है शम्स आगाज साहब को टिकट दिया था। ये साहब जो है 51,370 वोट लाए हैं। इस बार 2025 की बात कर रहा हूँ। और पिछले बार 2020 के अंदर किशनगंज से कमरुल हुदा साहब उम्मीदवार थे, जो इस बार जीते हैं कांग्रेस की तरफ से किशनगंज के अंदर। वो 41,904 वोट लेकर आए थे। दिख रहा है वो डिफरेंस, दिख रहा है आपको, इंक्रीमेंट दिख रहा है। कस्बा से पिछले बार जो है वो इस बार जो है वो 35,309 वोट लाए। शाहनवाज आलम की बात कर रहा हूँ। और कस्बा से पिछले बार मात्र 5,316 वोट आए हैं। हालांकि कस्बा के जो शाहनवाज साहब, इन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2 सभा मेरे यहाँ होता तो हम जीत जाते, और अगर इकरा हसन और इमरान प्रताप कड़ी घर घर या वार्ड वार्ड में जाकर नहीं वर्गलाता तो ये मेरा इस बार हम जीत जाते। तो डेफिनेटली अगली बार हम ज़रूर जीतेंगे। इस बार नहीं जीते तो क्या हुआ। तो ये डिफरेंस है। दरभंगा ग्रामीण की अगर बात करें तो इस बार जो है 17,000 वोट लाए थे। पहले 2020 के अंदर चुनाव नहीं लड़ा था। महुआ के अंदर बच्चा राय इस बार जो है 15,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए हैं। 2020 के अंदर यहाँ से एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है। शेरघाटी से इस बार एमआईएम पार्टी ने 14,754 वोट लेकर आया था, जबकि शेरघाटी से 2020 के अंदर 14,987 वोट लेकर आए थे। यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं से वोट घटा है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ भी ठीक ठाक प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना उम्मीद लगाया गया था। गोपालगंज से जो है 14,225 वोट लेकर आए अनस सलाम। इस बार 2020 के अंदर गोपालगंज से चुनाव नहीं लड़ा था। इसी तरीके से मधुबनी से राशिद खलील साहब 12,971 वोट लेकर आए। इस बार मधुबनी से पिछले बार चुनाव नहीं लड़ा था 2020 के अंदर। नवादा से नसीमा खातून जो है 12,835 वोट लेकर आए, जबकि नवादा से पिछली बार एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। सिकंदरा से इस बार जो है 10,701 वोट लेकर आए, जबकि सिकंदरा से पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था एमआईएम पार्टी। सिकंदरा मैं आपको बता दूं कि ये सीट जो है ना निकाला जा सकता था। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2-4 सभा होता, थोड़ा मेहनत होते ना, ये सीट निकलता। लेकिन वहाँ पर एक भी सभा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुआ, फिर भी 10,000 वोट लेकर आया। ये बहुत बड़ी बात है। अब वो सीट जहाँ पर एमआईएम पार्टी 10,000 से कम लेकर आई, जैसे नाथनगर से मोहम्मद इस्माइल को टिकट दिया था, वो 8,226 वोट लेकर आए। 2020 में नाथनगर में एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। क्यूओटी से अनीसुर रहमान 7,474 वोट लेकर आए। क्यूओटी से 2020 के अंदर एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। ढाका से इस बार जो है 2025 के अंदर राणा रंजीत 5,730 वोट लेकर आए। ढाका से पहले एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन फिर भी
राणा रंजीत का प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उनको रेट किया जा रहा था उस हिसाब से उनका प्रदर्शन नहीं रहा। फैसल रहमान जाले से जो है इस बार 4666 वोट लेकर आए। जाले से एमआईएम पार्टी पहले चुनाव नहीं लड़ी थी। बरारी से मतीउर रहमान 5846 वोट लेकर आए इस बार, जबकि बरारी से पिछले बार 6598 वोट लेकर आए। यहाँ भी एमआईएम पार्टी का इस विधानसभा से वोट कमा है। इसके अलावा मुंगेर की बात करते हैं। इस बार जो है मुनाजिर हसन को उम्मीदवार बनाया था, 3598 वोट लेकर आए। मुंगेर से पिछले बार 2020 के अंदर चुनाव नहीं लड़ा था एमआईएम पार्टी। सीवान से जो है वो 3493 वोट लेकर आए, जबकि सीवान के अंदर 2020 के अंदर चुनाव नहीं लड़ा था एमआईएम पार्टी। गोराबोराम से जो है एमआईएम की पार्टी 3243 वोट लेकर आए, जबकि 2020 के अंदर गोराबोराम से एमआईएम उम्मीदवार जो है एमआईएम जो है यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी। तो ये जो है मेन वो विधानसभा जहाँ से एमआईएम पार्टी जीते नहीं। 2020 और 2025 के बीच में आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जीते वहाँ का क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ठाकुरगंज, अच्छा ये आखिरी राउंड तक गया है। ठाकुरगंज और बलरामपुर ये आखिरी राउंड तक गिनती में हारे हैं। बलरामपुर से जो है पिछले बार चुनाव नहीं लड़े थे आदिल साहब, इस बार लड़े हैं, 80,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए और मात्र 389 वोट से हार गए। हालांकि पहले जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, रिकाउंटिंग हुआ, फिर कहा यह भी जा रहा है कि हाई कोर्ट वगैरह जाएंगे, वो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ठाकुरगंज से जो है वो गुलाम हसनैन साहब 8822 वोटों से हारे हैं और पिछले बार जो है ठाकुरगंज से जो है एमआईएम के जो उम्मीदवार है 18,925 वोट लेकर आए थे और इस बार ठाकुरगंज से एमआईएम के जो उम्मीदवार है वो 76,000 के आसपास वोट लेकर आए। तो यहाँ पर भी एमआईएम के बहुत ज़्यादा, ये दोनों विधानसभा पर एमआईएम का ज़बरदस्त जो है ग्राफ बढ़ा है। इसके अलावा जहाँ पर जीते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बैसी के अंदर 2020 के अंदर भी जीते थे, 2025 के अंदर जीते। 2025 के अंदर कितना 92,766 वोट लेकर आए थे, जबकि 2020 के अंदर 68,416 वोट लेकर आए थे। 2025 के अंदर 27,000 से ज़्यादा वोटों से जीते, जबकि 2020 के अंदर 16,000 के ज़्यादा वोटों से जीते थे। इसी तरीके से बहादुरगंज के अंदर 2025 के अंदर भी जीत हुआ एमआईएम का और 2020 के अंदर भी जीत हुआ था। 2025 के अंदर एमआईएम की जो पार्टी है ये 87,315 वोट लेकर आए और 28,000 वोटों से जीत हुई बहादुरगंज के तौसीफ आलम को, जबकि 2020 के अंदर बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी मैदान के अंदर थे और 85,855 वोट लेकर आए थे और ये 45,000 वोटों के साथ इनकी जीत हुई थी। तो यहाँ पर जीत का मार्जिन जहाँ पिछले बार ज़्यादा था। कोचा धमन की बात कर लेते हैं। पिछले बार इज़हार असफी साहब थे, वो 79,893 वोट लेकर आए थे और इस बार जो है 81,860 वोट लेकर आए सरवर साहब। तो इस बार भी दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। अमूर की बात कर लेते हैं। पिछले बार जहाँ पर 94,459 लेकर आए थे अख्तरुल ईमान, इस बार जो है 1 लाख पार कर गए हैं ये, जहाँ पर पिछले बार जो है सॉलिड 52,515 वोट से जीते थे, इस बार जो है ये 38,928 वोट से जीते हैं। हालांकि जीते कम वोटों से, थोड़ा सा कम है, लेकिन वो पिछले बार से ज़्यादा वोट लेकर आए थे। जो कि हाट की बात कर लेते, पिछले बार भी जीते थे, तो शाहनवाज साहब 59,596 वोट लेकर आए थे और मात्र जो है 7,383 वोटों से जीते थे और इस बार मुर्शिद साहब 83,737 वोट लेकर आए हैं और 28,803 वोटों से जीते हैं। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये आंकड़े जो मैंने आप तक शेयर किया, शायद ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक